गुड न्यूज़ ये है कि अब इंडिया में कोरोना की वैक्सीन आ गई है और करीब 35 लाख लोगों को ये वैक्सीन अब तक लग चुकी है। गवर्नमेंट का प्लान है कि फर्स्ट फेज में करीब 3 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी, जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स इस कैटेगरी में आते हैं, जो कि हेल्थ केयर वर्कर जैसे कि डॉक्टर, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंट लाइन वर्कर जैसे कि सेंट्रल पुलिस फोर्स, ट्रैफिक पुलिस फोर्स, इंडियन आर्मी के लोग आ जाते हैं। क्या इस वैक्सीन से हम कोविड को हरा सकते हैं? इंडिया में इससे पहले जो वैक्सीन आई थी वो पोलियो की वैक्सीन आई थी, जो कि 1995 में लॉन्च हुई थी। और क्योंकि एक भी अगर कैरियर छूट जाता है सोसाइटी में तो वो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है, तो इस तरह से पोलियो ख़त्म होने में बहुत टाइम लग गया था। इसी तरह कोरोना वैक्सीन को ख़त्म करने के लिए जब कम से कम 8 से 10 साल लगेगा, और जब तक ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, एक आदमी को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगती, तब तक ये कोरोना हमारे देश से ख़त्म नहीं होगा। इंडिया में इमरजेंसी यूज़ के लिए 3 वैक्सीन की परमिशन मिली है, जिसमें सबसे पहली कंपनी है फाइजर, जो फाइजर कंपनी ने डेवलप करी है। ये बहुत एक्सपेंसिव है और इसको मेंटेन करने के लिए -70 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत है, जो कि इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है। सेकेंड वैक्सीन है कोविशील्ड, जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुई है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करके डेवलप करा है, परंतु इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुई है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना में मैन्युफैक्चर हुई है। इसकी 56.5 लाख डोजेस बनके तैयार हो गई हैं और सारे शहरों में, इंडिया के मेट्रो सिटीज़ में जैसे कि दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़, कलकत्ता आदि में ट्रांसपोर्ट भी हो चुकी हैं। इसका ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए हुआ होता है। 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर नॉर्मल फ्रिज भी मेंटेन कर सकता है, लेकिन सरकार को इस ट्रांसपोर्ट करने के लिए जगह जगह पेरीफ्री में जहाँ तक वैक्सीन पहुँचानी है वहाँ तक फ्रिज की व्यवस्था करनी पड़ी, और इसके ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी पैसा लगा है। दूसरी वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है। ये भारत बायोटेक ने ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ कोलैबोरेशन होके ये वैक्सीन बनाई है। ये भारत में पूरी तरह से बनी है, मतलब ये स्वदेशी टीका है। इसका मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट, रिसर्च सब कुछ इंडिया में ही हुआ है, और हमारी गवर्नमेंट, मोदी सरकार इसको प्रमोट कर रही है। इस वैक्सीन को एक्सपर्ट ने क्रिटिसाइज़ करा है, क्योंकि इस वैक्सीन के फेज़ 3 ट्रायल अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। इस वैक्सीन को भी 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर में हम मेंटेन कर सकते हैं। व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन कोई भी वायरस जब होता है उसको वीक करके, कमज़ोर करके, या उसका डेड वायरस जो होता है उसका कोई भी पार्ट हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। जब ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो उसको मैसेज देता है कि इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ तैयार करो। हमारी शरीर में एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाती है, और जब भी फ्यूचर में ये वायरस हमारे शरीर में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो जो हमारी एंटीबॉडीज़ पहले से तैयार हैं वो इसको अटैक कर देती हैं, वो इससे फाइट करती हैं, और हमें ये बीमारी नहीं होती है। वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। एज सच इस वैक्सीन का कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थोड़ा सा फीवर, पेन, मसल पेन और थोड़ा सा हेडेक की शिकायत लोगों से आई है, जो कि किसी भी वैक्सीन के बाद नॉर्मल। गवर्नमेंट को एक वैक्सीन की डोज की कीमत 210 रुपये पड़ी है, जबकि प्राइवेट में अगर कोई लगवाना चाहे तो उसको वो 1000 रुपये पे करके इस वैक्सीन को लगवा सकता है। 2-3 महीने में ये प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल हो जाएगी। फर्स्ट फेज़ में गवर्नमेंट इस वैक्सीन को लोगों को फ्री प्रोवाइड कर रही है, और सरकार ने इस बजट में 35,000 करोड़ रुपए इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए सैंक्शन किया हुआ है। आम जनता को इस वैक्सीन लगाने के लिए कोविन ऐप एक है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें। विदाउट रजिस्ट्रेशन ये वैक्सीन किसी को भी नहीं मिलेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।